अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा काम करते हैं और फ़ौरन थक जाते हैं, आपके अंदर स्टेमिना और ताकत की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं और हमेशा वीकनेस का शिकार रहते हैं, साथ साथ जब भी आप एज एंड्रोलॉजी और एज एंड्रोलॉजिस्ट बात करूँ, तो जब भी आप अपने बेडरूम में होते हैं तो आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं होता या हिम्मत ही नहीं होती कि आप अपनी बीवी को खुश कर सकें या उनके साथ एक अज़वाजी ताल्लुक़ बना सकें। ठीक है, ख़ासकर जो एज होती है 45 या 40 प्लस, उसमें ये चीज़ें मोस्ट कॉमन हो जाती हैं, लेकिन आजकल के हालात में ये चीज़ें यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम मसाइल के लिए मैं एक ऐसा सप्लीमेंट लेकर आया हूँ जो आपको अंदर से ताकत देगा और आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगा। ख़ासकर आपको एनर्जी लेवल आपके जिस्म में भरपूर रहेगा। वो नौजवान हों या बूढ़े हों, यानी बूढ़े जो थे उम्र यानी 50 प्लस हो, सबके लिए सेफ है। कॉमनली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना आपका ज़रूरी है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा ये सप्लीमेंट क्या है, पाकिस्तान में कौन से सप्लीमेंट किस नाम से अवेलेबल है, ये वाला यूएई में किस में अवेलेबल है, सऊदी में कौन सा है, इसकी कितनी डोज किस टाइम तक लेनी है और कौन कौन ये ले सकते हैं और कौन कौन नहीं, ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, वर्किंग एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आज हम बात कर लेते हैं, सप्लीमेंट है जिसका नाम कॉक 10 है या कोएंजाइम कॉक 10 भी इसे बोलते हैं। अब बात की जाए कि ये फैट सॉल्युबल एक मल्टीविटामिन टाइप एक मतलब मुरक्कब है या सप्लीमेंट कह सकते हैं इसको। ये करता क्या है? ये बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जो एक ताकत बनती है, एक ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसको एनर्जी का सोर्स बोला जाता है। ठीक है, ये वहाँ पे यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? ये हमारे जिस्म की ताकत होती है जो हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स इसको यूज़ करके हमें डेली बेसिस पे काम करने पे तैयार रखते हैं। ठीक है, तो कॉक 10 डेली बेसिस पे हमारे जिस्म में मेजर ऑर्गन, दिल हो गया, जिगर हो गया, ब्रेन, इसके अलावा हार्ट, इनमें हर जगह बनता रहता है। लेकिन क्योंकि आजकल की हमारी जो डाइट्स हैं, फूड्स हैं, वो अच्छी नहीं हैं, इसके साथ साथ हमारी मतलब एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, लेज़ीपन है, तो इसकी वजह से ये डे बाय डे हमारे जिस्म में कम हो जाता है। अगर बात की जाए कि किन खुराक में ये ज़्यादा है या किन फूड्स में मिलता है, सबसे ज़्यादा तो ये कलेजी यानी चिकन में होता है, रेड मीट में होता है। ठीक है, सब्जियों में तो ग्रीन वेजिटेबल में होता है, जो आजकल हम बहुत कम खाते हैं, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए खासकर वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने बाईपास कराया है या स्टंट वगैरह डलवाते हैं, उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ करता है जो खासकर जो मसल्स होते हैं और जो वेन्स होती हैं उनको। इसके साथ साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिससे असाबी कमज़ोरी होती है, शुगर के पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, यानी उनको बहुत फ़ायदा देता है। इसके साथ साथ मस्कुलर कोई भी डिसऑर्डर है और ये मसल स्ट्रेंथ, यानी एथलीट लोग इसको बाकायदा यूज़ करते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और ख़ासकर इसके जो मेन 2 काम हैं, अगर बात की जाए कॉक 10 के जो मेन 2 काम हैं, वो एक एनर्जी प्रोडक्शन है, से सेकंड वन एंटीऑक्सीडेंट है। अब बात की जाए एंड्रोलॉजी में तो इसका क्या बेनिफिट है कि ये सबसे पहले तो आपको अंदर से ताकत देता है। दूसरा, आपके जरासीमों की मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी को बेहतर करता है और उनको जिस्म की जो तोड़-फोड़ के अमल है, उनसे डैमेज से बचाता है, यानी आपके जो जरासीम है उनको सेफ रखता है और ताकतवर रखता है। ठीक है, साथ साथ आपकी इरेक्टल डिसफंक्शनिंग को कैसे ठीक करता है, क्योंकि ये ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसको ठीक रखता है, ज़्यादा रखता है, जिससे ब्लड टुवर्ड्स जेनिटाइल एरिया इंक्रीज होता है, जिससे आपकी ईडी का मसला भी नहीं होता। इसके साथ साथ ये आपके ब्रेन को, और ख़ासकर कुछ डिजीज़ हैं जैसे पार्किंसोनिज़्म है या अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, उसमें ये बहुत कारआमद है। जी, आपकी ब्रेन को फोकस रखता है, आपकी मेमोरी को भी साथ साथ इन्हांस करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि आपके जिस्म के जहाँ जहाँ भी ऑक्सीडेटिव यानी मतलब है कि तोड़ फोड़ का मतलब वहाँ से डैमेज से ये बचाता है। ठीक है, ओवरऑल बात की जाए तो इसकी डोज क्या है, इसको आप 100 mg से
200 mg पर डे सेफली ले सकते हैं। और 18 साल से लेके 60 साल 70 साल के मरीज आसानी के साथ इसको विदाउट एनी इफेक्ट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन से आदमी या कौन सी औरतें, ये दोनों औरतें और मर्द दोनों के लिए मुफीद है। कोई इसमें जनरेशन यानी जेनेटिक्स का इशू नहीं है कि मर्द ले सकते हैं औरत नहीं, दोनों ले सकते हैं। अब कौन कौन इनको नहीं ले सकता? वो जो खून पतला करने वाली दवाई वारफरिन यूज कर रहे हों वो इसको बिल्कुल यूज ना करें, और जो कीमोथेरेपी कैंसर के मरीज कीमोथेरेपी पे हों वो ना लें। और खासकर वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस किए बगैर इसको यूज ना कीजिए। ठीक है, डोज भी बताई इसका, ये साइड इफेक्ट मोस्टली इसका कोई नहीं है। बस ये आपको बताना पसंद करूंगा कि ये फैट सॉल्युबल एक सप्लीमेंट है, तो इसको फुल फैट मिल्क के साथ लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और पाकिस्तान में इसका जो ब्रांड अवेलेबल है वो वार्डिन प्लस है, वर्क कंपनी का है, वेरिक कंपनी का है। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, इकोनॉमिकल है, बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। यूएई की बात करें तो नो कंपनी का बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं लेकिन एक्सपेंसिव है। सऊदीया में भी अवेलेबल है, दोनों की पिक्चर्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो या यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं ताकि आपके अंदर से जो वीकनेस है, खासकर ये मैं रिकमेंड करूंगा ओवरसीज को जो समुंदर पार बैठे हैं वो इसको लाजमी यूज करें। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के